तो हमने देखा कि जो गैसें होती हैं उनमें भी अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है जिसे आप नगण्य नहीं मान सकते। और जब टेम्परेचर हाई होता है तो चूंकि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है और वो लगातार गति करते रहते हैं तो उस समय इनमें ये आकर्षण की मात्रा थोड़ी कम होती है। पर यदि हम टेम्परेचर को कम कर दें और प्रेशर को बढ़ा दें तो ये आकर्षण बल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और यही कारण है कि आप गैसों को द्रवित कर सकते हैं। वास्तव में जब गैसों का ताप कम किया जाता है तो उनकी गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है और दाब बढ़ाने से गैसों के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। अणुओं के पास पास आने से उनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बढ़ जाते हैं और जो गैसेस हैं वो गैसियस स्टेट से चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़े तो किस स्टेट में आ जाती हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाती हैं। जब हमने उनका टेम्परेचर कम किया तो उनकी गतिज ऊर्जा में कमी आई। गतिज ऊर्जा में कमी करने से ये अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर अपने आप को काबू नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे के निकट पहुंच जाते हैं जिससे वो द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार टेम्परेचर कम करके और प्रेशर हाई करके हम गैसों का द्रवण कर सकते हैं, यानी उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर टेम्परेचर का इफेक्ट प्रेशर के इफेक्ट की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एक वायुमंडलीय दाब पर टेम्परेचर कम करके आप सभी गैसों को द्रवित कर सकते हैं, परंतु वायुमंडलीय ताप पर सभी गैसों को द्रवित करना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले वैज्ञानिक एंड्रयूज ने लगभग 1869 में विभिन्न गैसों के द्रवीकरण के लिए विभिन्न तापों पर दाब के बढ़ते हुए प्रभाव का अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि कम ताप पर गैसें द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन यदि टेम्परेचर हाई हो तो गैसों का लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं होता। किसी गैस का वो ताप जिसके ऊपर आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसे उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो उसका दाब होता है उसे क्रिटिकल प्रेशर कहा जाता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की घटना को ही क्रिटिकल फिनोमेना कहते हैं। तथा वो जो हम बात कर रहे हैं वो ताप जिसके ऊपर आप किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो दाब उस समय जो होता है उस टेम्परेचर पर, ये सब क्रिटिकल कांस्टेंट कहलाते हैं। तो चलिए आइए थोड़ा सा इनकी परिभाषाएं देखते हैं कि क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप गैसों का एक विशेष गुण है। क्रांतिक ताप वो ताप है जिसके ऊपर किसी गैस को लिक्विड में परिवर्तित करना असंभव है, चाहे आप उस पर कितना भी प्रेशर क्यों ना अप्लाई करें। दूसरा है क्रांतिक दाब या क्रिटिकल प्रेशर। क्रांतिक ताप पर किसी गैस को द्रवित करने के लिए जितना दाब आवश्यक होता है उसे उसका क्रिटिकल प्रेशर या क्रांतिक दाब कहा जाता है। और तीसरा है क्रांतिक आयतन यानी क्रिटिकल वॉल्यूम। तो एक मोल गैस का क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर जो भी आयतन होता है उसे कहते हैं हम उसका क्रिटिकल वॉल्यूम यानी क्रांतिक आयतन। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम TC से प्रदर्शित करते हैं, क्रिटिकल प्रेशर को हम PC से प्रदर्शित करते हैं और क्रिटिकल वॉल्यूम को हम VC से प्रदर्शित करते हैं। और ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण कांस्टेंट हैं जिनके आधार पर आप बता सकते हैं कि किसी गैस को किस टेम्परेचर और प्रेशर पर लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है।